आज भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला। बीएसई सेंसेक्स करीब 700 अंकों की गिरावट के साथ खुला, तो वहीं निफ्टी भी 200 अंकों की गिरावट के साथ खुला। सरकार के राहत पैकेज के बाद बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है और इसका संकेत ये है कि बाजार भी लगता है इससे खुश नहीं है। अखिल स्वामी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। अखिल जी, ये जो घोषणा हुई सरकार की ओर से 20 लाख करोड़, हालांकि बहुत से सवाल उठ रहे थे कि इसमें जो मजदूर इस समय सड़क पर है उसको क्या मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन शेयर बाजार की गिरावट तो बताती है कि शायद बाजार भी इससे खुश नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अखिल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। तो खबर यह है कि शेयर बाजार में आज गिरावट हुई, गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला। निफ्टी करीब 200 अंकों के साथ और बीएसई सेंसेक्स करीब 700 अंकों के साथ खुला है। यानी ये जो गिरावट है, ये जो लगातार वित्त मंत्री ने 5 दिन तक बताया कि जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है, जो आर्थिक पैकेज है, उसका क्या विस्तार है, उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया एक एक दिन आकर। इसके बावजूद आज सेंसेक्स में ये गिरावट देखी जा रही है। तो क्या बाजार का सरकार पर, उसकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं जम पा रहा है? इससे एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है। 20 लाख करोड़ में किसको क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन यह माना जा रहा था कि कम से कम जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उस पर असर पड़ सकता है, उनको फायदा मिल सकता है। आरोप भी लगता है कि सारा कुछ सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के हित में करती है, लेकिन इसका जो संकेत शेयर बाजार से आया है वो कुछ उलट है। शेयर बाजार लगता है इससे खुश नहीं है। इस तरह से शुरुआत में ही शेयर बाजार खुलते ही अगर गिरावट देखने को मिले तो जाहिर है इसका बहुत अच्छा संकेत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नहीं माना जाएगा। तो शेयर बाजार का ताजा हाल यही है कि गिरावट शेयर बाजार में, गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। बीएसई सेंसेक्स तकरीबन 700 अंकों की गिरावट के साथ खुला है, वहीं निफ्टी 200 अंकों के साथ। तो ये शेयर बाजार में ये गिरावट देखी जा रही है सरकार के जो बहुत ही महत्वाकांक्षी आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद, जिसको 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज कहा गया था। उसके बाद बाजार की प्रतिक्रिया बहुत सामान्य से भी आप नीचे कह सकते हैं, उसमें कोई उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। तो अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिल जी, मैंने सवाल पूछा था आपसे, सवाल दोबारा दोहराऊंगा नहीं कि शेयर बाजार की ये निराशाजनक प्रतिक्रिया क्यों है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जो शेयर बाजार है वो निश्चितता चाहता है, वो कभी अनिश्चितता पसंद नहीं करता, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता। देखिए, आज की तारीख में जो एक निवेशक के दिमाग में एक शक है, पहले लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अभी ये निवेशक समझ नहीं पा रहा है कि सरकार जो है उसकी नीति क्या है। वो लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के बीच में रास्ता कैसे ढूंढ रही है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियां कब तक शुरू हो पाएंगी। एक तो ये अनिश्चितता लोगों के दिमाग में है। दूसरी चीज जो है वो ये समझ रहा है निवेशक कि पहले ये कहा गया था कि जो मजदूर है वो फैक्ट्री साइट पे रहे, वहीं अपना जो निवास है उसको न छोड़े। तब तो ये महसूस हो रहा था लोगों को कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री चलेगी और ये मजदूर दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अब जब ये कहा जा रहा है कि उनको ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से उन्हें कामों की तरफ ले जाएंगे, तो इन लोगों के दिमाग में शक पैदा हो रहा है कि जब औद्योगिक क्षेत्रों से वो अपने गांव की तरफ चले जाएंगे, 21 दिन वो क्वारंटीन में रहेंगे, अगर उनको वापस भी लाना होगा तो 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये निश्चितता निवेशक के दिमाग में नहीं हो पा रही है कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्शन कब तक शुरू हो पाएगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरी तरह से कब तक शुरू हो पाएंगी, ये दूसरी अनिश्चितता है।
तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े भीषण रूप से सेलिंग कर रहे हैं। देखिए, मार्केट या तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर बढ़ता घटता है या लिक्विडिटी को देखकर घटता बढ़ता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी हो और सर्टेनिटी बहुत ज्यादा न भी हो तब भी संभावना है कि मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन आज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिस प्रकार से सेलिंग कर रहे हैं और जो ये अनाउंसमेंट हुए हैं जिनको रिलीफ पैकेजेस कहा गया है, वास्तविकता में अगर इसके बहुत बारीक कोण से अगर आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि जो आरबीआई ने किया था, आरबीआई ने जो रिफाइनेंस के लिए पैसे उपलब्ध कराए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम किया, ये सारे माध्यम मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हैं। देखिए, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फिस्कल पॉलिसी को देखता है। और उद्योग तब ऋण लेने के लिए उत्सुक हो सकता है जब उसको एक्सपेंशन की जरूरत हो, जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो और उसको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हो, जब उसको भविष्य में दिख नहीं रहा कि कब तक उसका प्रोडक्शन चालू होगा, मार्केट में कब तक डिमांड आएगी। तो ये जो रिलीफ पैकेज जिसको आप कह रहे हैं कि आपने तरलता मार्केट के अंदर उपलब्ध करा दी, लोन लेने की फैसिलिटी उपलब्ध करा दी, अभी तो इंडस्ट्री सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। अभी तो इंडस्ट्री जो उसके पुराने लोन है उनको सर्विसिंग करने के लिए परेशान है, नए लोन लेने की तो कोई संभावना नहीं है। तो ये जो मार्केट है इसलिए गिर रहा है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए अखिल जी। कुल मिलाकर सरकार चाहे जितनी स्थिर दिखती हो, नीतियां बेहद अस्थिर हैं और उद्योग जगत इसको समझ रहा है और शेयर बाजार का संकेत भी यही है।